तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वीएस क्लासेस में। मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीएस क्लासेस में। चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि दशमलव संख्याओं का भाग क्या होता है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और उसको ट्रिक से किस तरह सॉल्व किया जाता है। आप तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो शायद आप जानते होंगे, लेकिन उसका ट्रिक क्या है, जैसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा इस तरह से 3.5 डिवाइडेड बाय 7 और 0.80 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि दोनों तरफ दशमलव रहेगा। जैसे इसमें देखिए दोनों तरफ दशमलव रहेगा तब क्या करेंगे, अगर एक तरफ दशमलव रहेगा तब क्या करेंगे, अगर किसी भी नंबर को इस तरह मान लीजिए 1000 से, जैसे 0.5 को 1000 से डिवाइड करना है तो क्या करेंगे। अब यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कंफ्यूज, या बच्चे हो या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, तो आपसे ये गलत होने का चांस बनता है। लेकिन अभी आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन आंसर कभी गलत नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं इस तरह से समझाने का इसमें प्रयास करूंगा कि आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के बाद आप हमें कमेंट में बताइएगा कि जी सर समझ में आया या नहीं आया। बिल्कुल, इसका मैं छोटे से लेकर के जो भी ट्रिक है, मतलब बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के और इसमें क्या क्या ट्रिक यूज हो सकते हैं, मैं उन सभी का जिक्र करने वाला हूं। तो ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, 3.5 डिवाइडेड बाय 7। 3.5 को डिवाइड करना है कितना से, 7 से। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले दशमलव को भूल जानिए। जी हाँ, दशमलव को क्या करना है, भूल जाना है। तो आप क्या करेंगे, अगर 3.5 में दशमलव अगर भूल जाते हैं तो क्या होता है, 37 डिवाइडेड बाय 7, सॉरी यहाँ 35 होगा, 35 डिवाइडेड बाय 7 होगा। 35 को भागा कितने से करना है, 7 से। आप इसको अच्छी तरह जानते हैं कि 35 में अगर 7 से भागा देना है तो इस तरह लिख सकते हैं, और 35 में अगर 7 से भागा देंगे तो क्या आएगा, 7 5 35। ये तो बहुत आसान है। चलिए ये तो बहुत आसान है, लेकिन अब दशमलव आप किस तरह बैठाएंगे, इसका ट्रिक समझिए। तो एक तो ये हो सकता था कि यहां पर क्या कर सकते थे हम, दशमलव हटाने के लिए एक पे एक जीरो दे सकते थे, क्योंकि दशमलव के बाद अंकों की संख्या एक थी। लेकिन हमें वो नहीं करना है। हमें क्या करना है, आपको ये देखनी है कि भाज्य कौन सा है, भाजक कौन सा है। तो देखिए क्या है, ये है भाज्य और ये है भाजक, यानी कि जिस संख्या में हम जिससे किसी भी संख्या से भाग देते हैं, जिस संख्या से भाग देते हैं वो हमारा भाजक कहलाता है, और जिस संख्या में भाग देते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा भाज्य, और ये हमारा क्या होगा, भाजक। अब यहीं से आप कॉन्सेप्ट और ट्रिक निकल के आएगा, दोनों चीज। तो समझिएगा इसको ध्यान से। भाजक में देखिए, भाजक में दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी है, 1 है। अब देखिए भाज्य में दशमलव के, सॉरी ये भाज्य होगा, मैंने यहां थोड़ा सा, देखिए ये भाज्य है, भाज्य में दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी है, 1 है। और देखिए भाजक में दशमलव के बाद अंकों की संख्या 0 है। तो क्या है यहाँ पर, 0। अब आपको क्या करनी है, आप कैसे पता कर पाएंगे कि इसमें कितने अंक के बाद दशमलव होंगे। तो आप ऐसे पता करेंगे कि भाज्य में ये देखना है कि भाज्य में, यहाँ देखिए भाज्य में दशमलव के बाद अंकों की संख्या, तो भाज्य में दशमलव के बाद कितने हैं, अंकों की संख्या 1 है, और भाजक में दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी है, 0 है। तो हमें क्या करना है, भाज्य में दशमलव की संख्याओं को में से घटाना है भाजक में दशमलव की संख्या। तो भाजक में दशमलव यानी कि यहाँ पे दशमलव छिपा हुआ रहता है कोई भी संख्या के अंत में। जैसे आप लिखते होंगे ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो मतलब कोई भी संख्या, इसका मतलब ये 2500 नहीं है, इसका मतलब है कि 25 ओनली 25। जैसे आपको लिखेगा 15,000 आपको लिखना होता है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पॉइंट दे देते हैं, यहाँ 0 देते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि 15,000 ही पढ़ा जाएगा। ये क्या पढ़ा जाएगा, 15,000, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद संख्या का कोई मान नहीं होता है। और कोई भी संख्या के अंत में जैसे आपको लिखना है 75, तो यहाँ पर दशमलव छिपा हुआ होता है। क्या होता है,
संख्या के बाद दशमलव छिपा, वही बात यहाँ है। तो यहाँ पर दशमलव के बाद अंकों की संख्या 0 है, तो हम क्या करेंगे, भाज्य में दशमलव के बाद अंकों की संख्या माइनस भाजक में दशमलव के बाद अंकों की संख्या, तो 0 बराबर क्या आया 1, यानी कि हमारा ये आंसर क्या आया, पॉजिटिव आया है। क्या आया, पॉजिटिव आया है। तो हम क्या करेंगे, ये भागफल जो हमारा प्राप्त होगा उसमें यहाँ पर अभी दशमलव है, और भागफल जो प्राप्त होगा तो यहाँ पर जो अंतर निकल के आएगा उसको हम क्या करेंगे, उतना ही बाएं तरफ खिसकाएंगे। किधर खिसकाएंगे, बाएं तरफ। यहां अगर रिजल्ट हमारा पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, दशमलव को बाएं तरफ खिसकाएंगे और इसको कहां ले जाएंगे, यहां दशमलव था और कितना, यहां हमारा रिजल्ट क्या आया, पॉजिटिव आया था, इसको हम बाएं तरफ खिसका लिए, तो हमारा आंसर क्या आया 0.5। अब देखिए अगर आपको समझ में अगले मतलब यहां से यहां तक सवाल अगर शुरू से अंत तक करेंगे आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। देखिए इसको कैसे समझेंगे। अब मान लीजिए यहाँ 0.80 है, ये इसको डिवाइड करना है, आपको कुछ नहीं करनी है, सिंपली 16 पंचे 80 कर देनी है, 16 पंचे 80। अब कुछ भी नहीं समझना है, आप देखेंगे भाज्य में दशमलव के बाद अंकों की संख्या 2 है सर, भाज्य में अंकों दशमलव के बाद अंकों की संख्या 2 है, और भाजक में दशमलव के बाद अंकों की संख्या कुछ भी नहीं है, तो -0 बराबर 2। अब देखिए ध्यान दीजिए, हम बोले थे यहां पर अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है, निगेटिव आएगा तो उसका अलग अर्थ है, लेकिन पॉजिटिव आया है यानी कि भाज्य में दशमलव के बाद अंकों की संख्या 2 है और भाजक में दशमलव के बाद अंकों की संख्या 0 है, दोनों का अंतर क्या आया 2। तो हम क्या करेंगे, दशमलव ये यहां है तो 2 अंक बढ़ाएंगे, हमारा आंसर क्या आया 0.16, ये हमारा आंसर है। अब इस तरह से देखिए यहां पर 7 को डिवाइड करना है 3.5 से, 7 को डिवाइड करना है कितना से, 3.5 से। अब भूल जाइए कि यहां पर दशमलव है, दशमलव को भूल जाना है, तो अब क्या करेंगे आप, 7 को डिवाइड करना है, 7 को डिवाइड करना है इतना से, तो अब क्या करेंगे, यहां पर दशमलव देंगे, यहां क्या देना पड़ेगा 0, तो 35 दूनी 70 कट गया। अब देखिए हमारा भागफल क्या निकल के आया है, दशमलव 2, दशमलव 2 है ना, दशमलव 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि भाज्य में दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या है, 0 है, माइनस भाजक में दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितने हैं, 1 है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा -1। क्या आएगा रिजल्ट हमारा -1। अब देखिए यहां पर रिजल्ट हमारा क्या आया था, पॉजिटिव आया था, लेकिन यहां क्या आया, निगेटिव आया। तो हम क्या करेंगे, अगर ये रिजल्ट निगेटिव आता है तो हम दशमलव को राइट साइड ले जाएंगे, किधर ले जाएंगे, राइट साइड ले जाएंगे। तो यहां पर दशमलव है, इसको ले जाएंगे दाएं तरफ, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ ये दशमलव हट के क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ 0. ये पॉइंट 2 नहीं होकर के ये 2.0, इसका मतलब ये है 2 है, और इसका मतलब है कि 2 यानी कि 1 का चौथा भाग, 5वां भाग है ये, 1 का 5वां भाग, इसका मतलब है कि 2 है ये, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे आप, 0.2 को क्या लिखेंगे, 2/10, 2/10 का मतलब होता है 1 का 5वां भाग, राइट। तो चलिए आगे क्वेश्चन समझते हैं। अगर अभी तक आपको समझ नहीं आया है तो आप इसको सॉल्व कीजिए और बिल्कुल आपको समझ आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब क्या क्वेश्चन है, 7.75 डिवाइड बाय 0.25। अब ध्यान दीजिए, अब बड़ा मजेदार क्वेश्चन होने वाला है। तो अब इसको डिवाइड कीजिए, 775, दशमलव को तो भूल ही जाना है, डिवाइड करना है 25 से, तो 25 दिया 75 आया 2 और 25 एक बार में, ये कट गया, खत्म हो गया। हमारा आंसर क्या आया, 31 आंसर आ गया। आप देखिए ये हमारा भागफल है। हमारा ट्रिक क्या है कि भाज्य में, यहां पर लिख लेते हैं, भाज्य में दशमलव के बाद अंकों की संख्या, ये भाज्य हमारा है, भाज्य में दशमलव के बाद अंकों की संख्या 2 है सर, और भाजक में दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या है, -2।
भाज्य में दशमलव के बाद अंकों की संख्या, भाज्य में दशमलव के बाद अंकों की संख्या 2 और भाजक में दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या है 2। ये क्या है 0। इसका मतलब ये है कि हमारा जो आंसर है ये इधर से उधर होने वाला नहीं है, मतलब कि हमारा ये 31 इज द राइट आंसर है। हम ना दशमलव यहाँ अभी छिपा हुआ है, दशमलव यहाँ छिपा है, ना हम इसको राइट साइड ले जाएंगे और ना लेफ्ट साइड ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा अंतर यहाँ 0 है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। अब भी नहीं आया तो अगले क्वेश्चन को समझिए। देखिए हम यहाँ दशमलव भूलने की बात करते हैं, दशमलव भूल जाएंगे तो क्या करना है 65 को डिवाइड करना है 65 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1। अब देखिए यहाँ पर भाज्य में दशमलव के बाद अंकों की संख्या 1 और भाजक में दशमलव के बाद अंकों की संख्या -4 बराबर -3। क्या आया? भाज्य में दशमलव के बाद अंकों की संख्या 1 और भाजक में दशमलव के बाद अंकों की संख्या 4। तो हम यहां क्या लिखे 1 - 4 बराबर 3 और ये निगेटिव है। अच्छा, अगर ये निगेटिव आता है, ये अंतर अगर निगेटिव होता है तो हम क्या करेंगे, इसको राइट साइड ले जाएंगे, दशमलव को किधर ले जाएंगे राइट साइड ले जाएंगे, यानी कि 1 पे हम इस पे 0 बैठाएंगे, 1 पे बैठाएंगे 0, कितने 3, कितने 3 और यहाँ हो जाएगा ये हमारा आंसर। क्या होगा? ये हमारा आंसर है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि हमें 3 अंक, दशमलव को 3 अंक आगे ले जाना है, दशमलव को 3 अंक यानी राइट साइड ले जाना है। क्यों? क्योंकि हमारा आंसर यहाँ नेगेटिव है और पॉजिटिव, अगर यहाँ पॉजिटिव 3 रहता तो हम इसको इस तरह लिखते 1 0 0 0 यहाँ इस तरह से, और हमारा नेगेटिव है तो हम 1 पे राइट साइड 0 बैठाएंगे और वहां उसको यहाँ पर दशमलव को स्थापित करेंगे। 3 स्टेप आगे बढ़ने हैं, तो इस पे 0 0 दे दे, कुछ इसका मतलब दशमलव के बाद 0 का मान कुछ भी नहीं होता है। चलिए, आशा करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन समझिए आप, एक ही तरफ दशमलव है दूसरी तरफ नहीं है, तो अब इसको डिवाइड कीजिए, 4 तिये 12 और यहाँ क्या होगा, दशमलव को तो भूल ही जाना है, 4 तिये 12 और 4 दूने 8, 4 चौका 16। अब देखिए भाज्य में दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितने हैं 2 हैं, भाज्य में दशमलव के बाद अंकों की संख्या 2 और भाजक में दशमलव के बाद अंकों की संख्या 0। इसका आंसर आया 2। और हम क्या करेंगे, अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आता है तो हम क्या करते हैं लेफ्ट की तरफ जाते हैं। तो अभी दशमलव हमारा यहाँ है 1 अंक 2 अंक, ये हमारा आंसर है, यानी कि 3.24 हमारा आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी भी नंबर को बड़ा से बड़ा नंबर हो और उसमें हमें कहा जाए कि दशमलव दिया हो और कहे 10 से 100 से 1000 से 10,000 से 1 लाख से 10 लाख से कुछ भी कहे, तो आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल यहाँ पे क्या करनी है, इस तरह से यहाँ क्या करना है 1 2 3, मतलब 1 2 3 0 है, 3 0 है ना, तो आपको क्या करना है 0 4 5 यानी 3 पॉइंट बाएं तरफ खिसका देनी है, कितने 3 पॉइंट बाएं तरफ, 1 2 3 यहाँ पर आपको इस तरह से लिख देनी है। अच्छा, कैसे होता है ये, कैसे होता है, अभी इसका प्रूफ भी मैं दूंगा कैसे होता है ये। जैसे आपको डिवाइड करना है, मान लीजिए 45 3 7 4, दशमलव को भूल जाना है, तो आपको अगर डिवाइड करना है 1000 से डिवाइड करना है ना, तो इसको आप डिवाइड अगर करेंगे तो यहाँ कुछ ना कुछ आंसर आएगा, और आंसर कुछ ना कुछ भागफल आएगा हमारा, और भागफल आएगा तो हम क्या करेंगे, वही फंडा जो इधर हम अपनाते थे, हम क्या करेंगे भाज्य में देखेंगे, भाजक में देखेंगे, तो भाज्य में हमारा दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी है 3 है, भाज्य में, भाजक में क्या है कुछ नहीं है, 0 बराबर 3। तो हमारा भाज्य में क्या दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी है 3 है, और भाजक में दशमलव के बाद अंकों की संख्या कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ दशमलव है इसके बाद कोई अंक नहीं है। तो हमें क्या करना है 3 कदम
बाएं तरफ चलने, 3 कदम बाएं तरफ चल के और वहां दशमलव लगा देनी है। तो हमारा ये आंसर हो गया। अगर यहाँ पे मान लीजिए अगर कहता ये 10 से भाग करने के लिए, अगर ये 10 से भाग करने के लिए कहता तो हम एक जीरो था तो हम यहाँ दशमलव लगाते, अगर 100 से कहता तो हम यहाँ दशमलव लगाते, इस तरह से हम करते चलेंगे।